हो गया। आज आपका नाम? सर मीनाक्षी, गांव खेड़ा की रहने वाली हूँ सर। सर हमारे जो सर मेरे फादर है उनकी 2 मैरिज हुई है सर। फर्स्ट मैरिज से सर एक लड़का है विक्रांत और उसकी मैरिज हो गई है सर। उसकी वाइफ का नाम है प्रियंका। सर सेकंड मैरिज से हम 2 बच्चे हैं। मेरे भाई का नाम रोहित है सर और मेरा नाम मीनाक्षी है सर। सेकंड जो मेरी मम्मी का नाम है सर, जो सेकंड मैरिज हुई है सरोजबाला सर। जो मेरे फादर ने सारी प्रॉपर्टी सर मेरे फादर ने सारी प्रॉपर्टी मेरे जो पहली वाली जो मेरे पापा की जो पत्नी थी उसका लड़का था सर, उसके नाम लगवाई हुई है। तो सर उस दिन 1 जुलाई को सर बात क्या हुई सर, हमारे गांव में ना लाल डोरी की रजिस्ट्री के लिए सर बीडीओ ऑफिस से कर्मचारी आए हुए थे। तो सर वो कर्मचारी आए हुए थे तो मेरी मम्मी में हमारे घर पे सर मेरा ब्रदर नहीं था। मेरा ब्रदर उस दिन सर कचहरी में गया हुआ था सर। सुबह ड्यूटी से आए थे सर, वो नाइट ड्यूटी थी सर उनकी। नाइट ड्यूटी करके सुबह ड्यूटी से आए थे और मेरे ब्रदर सर कचहरी में गए हुए थे उस दिन, सुबह ही निकल चुके थे सर घर से। तो सर मेरी मम्मी और हम सर पंचायत घर में गए और हमने सर जो वहाँ पे कर्मचारी बैठे थे, मेरी मम्मी ने उनको अपना आधार कार्ड वगैरह दिखाया भी, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये हमारा मतलब बिजली बिल वगैरह और ये जो जल का टुंडी बिल है और भाई जो रजिस्ट्री है वो मेरे नाम होगी सर, आप हमें नंबर वगैरह बता दो। तो सर ऐसे ही जब मतलब वहाँ पे ना सर सुशील कुमार का लड़का अंशित और जो राजकुमार का लड़का विपिन और अमित खड़े थे मैम वहाँ पे। तो फिर अमित कौन है? अमित है जो वो ना सर मंडल अध्यक्ष बना हुआ है सर बीजेपी का, और हमें राजनीतिक उसमें सर वो अपना जो राजनीतिक उसका जो पद मिला हुआ है ना सर, उसका वो गलत फायदा उठा रहा है और सर गाँव में ना गलत तरीके से वो केस बनवा रहा है सर। उसने ही सर ये सारा षड्यंत्र रचा हुआ था सर। जो अंशित है उसने हमारे साथ ही सर गाली गलौज करना, मारपीट करना और सर गलत तरीके से छेड़खानी करना, इतनी गलत वर्ड बोलना मैम कि मतलब मैं उनको बता भी नहीं सकती, इतनी गंदी गाली दी। यहाँ तक कि ये बोला कि तुम्हें ना नंगी करूंगा तब तुम यहाँ से जाओगी, ऐसे नहीं तुम जाओगी। उसने जो अंशित है ना मैम, उसने मैम मेरे गले में पन्ना डाला है मैम, ये निशान है मैम, ये देखो मैम। कोई बात नहीं। तो मैम उसने मेरे गले में पन्ना डाल के मेरे को अपनी तरफ खींचा है मैम, और फिर मैम उसने मेरे साथ बहुत ही गलत तरीके से मैम छेड़खानी की है मैम, मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया मैम, बहुत गंदी हरकतें की है मैम। आप बताएं, आपने इन सबकी शिकायत नहीं दी? जी मैम, मैंने 1 जुलाई को मैम थाना इंद्री में मैम शिकायत की थी मैम। सबसे पहले मेडिकल भी बनवाया मैम, मैम इंद्री हॉस्पिटल से मेडिकल बनवाया और फिर थाना इंद्री में मैम शिकायत दी है मैम शाम को। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की सर? पुलिस ने मैम जो मेरी जी फर्स्ट मैरिज हुई है सर, उनके जो मतलब लड़के की वाइफ है सर, प्रियंका नाम है सर उनका, उसके पति का नाम सर विक्रांत है। उन्होंने सर हमारे खिलाफ पर्चा दर्ज कराया है सर, झूठा पर्चा दर्ज कराया है। और सर मेरा ब्रदर, जबकि मेरा ब्रदर सर सरकारी जॉब है और वो मतलब उसको प्रेशराइज करने के लिए कि ये अपनी कंप्लेन है ना ये उठा ले, क्योंकि सर हमारी तरफ से सच्ची कंप्लेन गई हुई है। तो दोषियों को आज तक भी अरेस्ट नहीं किया गया? नहीं सर, अभी तक नहीं सर। हमारे घर पे पुलिस भेजी गई है और सर मेरा घर पे बेटा था छोटा बच्चा, और सर हमारे पड़ोस के घर को भी छानबीन करके गए। ऊपर भी हमारे पड़ोसियों के घर को देखा है पुलिस ने कि कहाँ पे है, यहाँ पे तो नहीं छुपाया, यहाँ पे तो नहीं छुपाया। और मैम हमारे घर पे भी मेरे बेटे के सामने मैम सारे घर में देखा है कि यहाँ पे तो नहीं छुपाया, कहाँ पे छुपाया मैम, हमारी छत पे भी देखा है। पुलिस उनके खिलाफ करके आपकी तरफ ही कार्रवाई करना चाहिए। हाँ जी सर, और क्रॉस पर्चा दर्ज किया हुआ है कि ये ना भी हमारे इनका समझौता वगैरह कुछ ऐसा कराने के लिए भी इनका जो है, क्योंकि ये सच्चे हैं, इनका भी वो मतलब कैंसिल हो जाए। मेरे भाई को गवर्नमेंट जॉब है सर, उसको हटाने के लिए झूठा पर्चा दर्ज कराया गया है। तो क्या मांग करते हो सर? यही कि दोषियों के खिलाफ सर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। जो अंशित है, सुशील कुमार का लड़का अंशित है, उसके खिलाफ, और सर जो राजकुमार का लड़का अमित है उसने षड्यंत्र रचा हुआ था मैम ये सारा, उसके खिलाफ भी, और जो मैम राजकुमार का लड़का विपिन है उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और सर हमें इंसाफ दिलाया जाए। और जो मेरे भाई के खिलाफ जो प्रियंका विक्रांत की वाइफ जो प्रियंका है, उन्होंने झूठा जो पर्चा दर्ज कराया मेरे भाई के और हमारे खिलाफ मैम, उसको कैंसिल कराया जाए। हमारी यही आपसे विनती है मैम, और हमें इंसाफ दिलाया जाए मैम। क्या मामला है ये मामला ये है जी, ये जो है ना पहले मेरे को वो के 376 के धारा में मेरे पर केस दर्ज कराया गया। किसने कराया आपको? इसमें लेडी ने या लड़की ने, दोनों ने। ये आपकी लेडी है? आपकी लड़की है? लड़की भी एक लड़की है, एक लेडी है। अच्छा, आपकी है? हाँ जी। क्या जो सरोज है मेरे घर वाली, उसने मेरे पास रेप का केस लगाया जी। अच्छा जी। उसके बाद मैंने कोर्ट से जमानत लिया। अच्छा, कोर्ट के केस मेरे हक में है सारी, तलाक हो चुका है जिसका। अच्छा, हाँ जी। उसके कागज जमीन जो है वो भी दूसरे जो पहले का लड़का उसके नाम है सारी। अच्छा,
अच्छा, सब उसके नाम है जो पहली का लड़का है। हाँ, जो अब ये दूसरी वाइफ है आपकी, तो इसका तलाक है आपके? हाँ तलाक है। आपके पास डॉक्यूमेंट है? हाँ जी। अच्छा, तो उनका इनका कोई हिस्सा नहीं बनता? इनका कोई हिस्सा नहीं बनता। अच्छा, जैसे कोर्ट करेगी वैसे हो जाएगा। तो वैसे हिस्सा क्यों नहीं बनता, क्या कारण है? मतलब कि- ये जो जमीन है जब दिया नहीं है, अच्छा, इसलिए इसका कोई हिस्सा नहीं बनता। मार पिटाई करता और मेरे को मारपीट करके जमीन थोड़ी ले लेंगे, चाहे इन्हीं की जमीन तो इन्हीं की थी, मैं कोई अपने साथ लेकर तो नहीं कितने बच्चे हैं जो आपकी दूसरी वाइफ है? जाता। दो, एक लड़का एक लड़की है। अच्छा, क्या नाम है उनका? एक का नाम वो रोहित है जी लड़के का, और इसका दूसरे लड़के का नाम मीनाक्षी है। अच्छा, तो आप इस चीज में राजी नहीं हो भाई, मतलब कि उनके साथ तलाक हो गया आपका, भाई इनकी कोई जमीन का हिस्सा नहीं बनता? इसके साथ जो है ना गलत आदमी लगे हुए हैं जी। और वहाँ जो फाजिल पर लड़की थी, इस गलत आदमियों को अपनी दुकान में बैठा के इसका वो तलाक दबा दिया वहाँ से। 2-3 आदमी गलत हैं। या आपका जो तलाक हुआ है हाँ जी, वो कोर्ट में हुआ है या मतलब कि रजामंदी में हुआ है? कोर्ट में हुई। कोर्ट में। जी, आपका नाम? प्रियंका। क्या मामला है ये? मामला तो है जी, मतलब जो लड़ाई थी वो मेरे ससुर के साथ थी, लेकिन इनकी उसमें मेरे साथ हर रोज छेड़छाड़ करता था, कभी रास्ते में कभी कहीं कभी कहीं। कौन करता था? रोहित जी। अच्छा, जो उसका जो इनका हाँ जी, जो दूसरे मेरे ससुर लड़का। का दूसरी वाइफ का लड़का वो जी। अच्छा, उसकी उसमें रोज मेरे साथ छेड़छाड़ करनी, कभी कुछ करना कभी कुछ करना। मामला ये था कि इसकी जमीन होगी, घर बार होगा इसका कुछ, तो इसने अपने नाम लिखवा लिया, वो इसका था तो इसने अपना नाम दे दिया। वहाँ उसने लड़ाई झगड़ा कर लिया। मैं अपने बाड़े में जा रही थी पशुओं की तरफ, तो वहाँ फिर मेरे साथ मार पिटाई लड़ाई झगड़ा कर लिया। किस मुद्दे को लेकर आपका बीच में झगड़ा हुआ है? प्रॉपर्टी को लेकर? नहीं सर, प्रॉपर्टी को लेकर तो मेरे ससुर के साथ है, मेरे साथ उन्होंने छेड़छाड़ का? हाँ जी। आपकी कोई कंप्लेंट है? हाँ जी, कंप्लेंट है कंप्लेंट कब दी थी आपने? जी। मैंने उसको दी थी 1 जुलाई को जी। हाँ जी, 30 तारीख को 30 जून को सुबह के समय इन्होंने वारदात की, फिर इन्होंने 1 जुलाई के समय वारदात की। तो पुलिस ने कोई कार्रवाई की है आपके? कर रही है पुलिस कार्रवाई, आज बुलाया उन्होंने, पंचायत रखी है, देखते हैं क्या होता है। जो हमारे गाँव का झगड़ा है ना जी, इसमें यह है इनका एक तो जमीन का झगड़ा है, उसके बारे में हमें नहीं पता किसका क्या है, वो तो कोर्ट में है। अब इनका जो ये मकानों का झगड़ा है ना, हम ये जानते हैं अभी ये मकान इनका है, इन्होंने बनाया है, यही उसमें रहते हैं। अगर इसके ऊपर इनका झगड़ा हुआ, वहाँ पर हम मौके पे नहीं थे। गाँव में चर्चा इस बात की कि इनके ऊपर हाथापाई हुई है, ये चर्चा गाँव में है। इसकी गाँव में आम चर्चा है, अभी इनके साथ नाजायज हुई है, ये सारे गाँव में चर्चा है इस बात की। पृथ्वीराज मेंबर पंचायत। क्या नाम है जी? पृथ्वीराज मेंबर पंचायत। देखिए, ये मैं गांव खेड़े से हूँ, अभी भी गांव खेड़े का मसला है। ये जो है रामू कौन, ये उसकी दूसरी बहता है, लेकिन शुरू से ही इसको पता नहीं क्या मैं इसको अलग किया हुआ है। न इसको ज़मीन दी, एक छोटा सा पशुओं का मकान दिया था, उसमें से ने अपने बच्चे पाले, गुजारा करा, और उसके बाद इसने अब वो बच्चा थोड़ा सा डिसी रेट पे लगा तो इसने मकान बनाया। अब ये जो लाल डोरे का रजिस्ट्री सर्वे चल रहा है, उसमें ये अपना लिखवाने के लिए गए थे कि ये हमारा है। कुदरती जब दूसरे भी पहुँचे, कहने लगे अगर नहीं ये इनका नहीं हमारा है, इस बात पे निकल जाए झगड़ा होगा। लेकिन एक्चुअल में रियलिटी क्या है कि वो मकान इन्हीं का बनाया और इसमें रहते हैं। जरा ज़मीन वाली ज़मीन इनको दी नहीं गई, वो इनका कोर्ट केस चला हुआ। आगे बात फिर इन्होंने मारपीट या उस टाइम मौके पर थे, लेकिन सुनने में यही आया कि इनके साथ नाजायज हुआ, इनके साथ हाथापाई की, गलत की। तो पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? लड़के के ऊपर जो था भाई दूसरी बात के लड़का तो अपनी ड्यूटी पे जा रहा था। लड़के की तो कोई बात नहीं, लड़के का तो कोई कोर्ट केस था, वो तो वहाँ गया था, वो मौके पे नहीं था। उन्होंने यहाँ FIR दर्ज रही, इनकी तो FIR दर्ज रही, इनके साथ सारे गाँव में ही ये तो चर्चा है, इनके साथ नाजायज हाथापाई की हुई है, लेकिन इनका पर्चा दर्ज रहा। वो दूसरा जो उन्होंने कराया गलत है, वो इन्हें कोई मारपीट नहीं की, उन्होंने मारपीट की, वो फर्जी बना रखे उन्होंने सारा, सिर्फ इनको अंडर प्रेशर करने के लिए। क्योंकि जो या उसकी विक्रांत की मिसेज है, वाह वो झूठे केस बना, उसने 1-2 पहले झूठे केस बनाए हुए हैं।
उनके भी सबूत है। तो क्या कार्रवाई हुई अभी? अभी पता नहीं, कल SHO साहब ने बुलाया था, मैं मिला था, मैंने इनको भी कल यही बात बताई। मैं SHO साहब ऐसे करके बात इनके साथ नाजायज हुई है। तो कब कंप्लेंट कब दी थी? कंप्लेंट तो 1 जुलाई को इनका रोड़ा गया था वहाँ पंचायत में। उसके बाद कल बुलाए थे, कल मैं भी था मौके पे, 2-3-5-4 आदमी और थे। टाइम दिया था उन्होंने 11 बजे का, मिले में 2 बजे, फिर आदमी तकरीबन सारे चले गए थे। तो कोई राजनीतिक प्रेशर भी पड़े हुए हैं? देखो कह दिया था मैंने SHO साहब से, मैं SHO साहब ये राजनीतिक प्रेशर या अंडर प्रेशर कोई बात नहीं बनेगी यहाँ से, ना करने की जरूरत है ना करे, ना ये चलेगा। वो सोनाल कम्बोज। हाँ जी, क्या मामला है? हाँ जी, क्या मामला है? मामला तो ये है जी कि मेरी और रोहित की यानी सरोज के कह लो देड़ी में देड़ी बिल्कुल पास पास हैं। तो हम ये जो लाल डोरा खत्म होने के जो नक्शे बने हैं, ये नक्शा देखने के लिए मैं छपाड़ में गया था। तो मैं अपने भाई का, अपने चाचे के लड़के का नंबर ट्रेस कर रहा था। तो वहाँ 2 मकान मिक्स हो गए। 804 नंबर मेरे चाचे के लड़के का, 805 था सरोज के नाम, मैंने देख लिया। तो उसके पास ही मेरा घर था 814, वो भी मैंने कन्फर्म कर लिया। उसके बाद सुशील का लड़का आया, वो कहने लगा क्या है बाबा जी ये 805 तो राम कुमार के नाम है। मैंने अभी तो कहा था, मैं तो नहीं जानता नहीं कौन है, मैं उस लड़के को जानता नहीं था एक्चुअली, क्यों दूर रहा हमारे से वो। अगर मैं सुशील का लड़का हूँ 500 में दे, चलो भाई अभी तेरा घर कहाँ दे गए, तो सरोज का है, अगर नहीं तुम्हारा है कहा। जबकि वो मेरे सामने लड़के ने 8-10 लाख रुपए लगा कर मकान अपने आप बनाया। मैंने कहा रात्रि सरोज को बताया, मैं भी ऐसा है कल कोई गलत काम न हो जा, तेरा मकान जो है ना 804 नंबर ना 805 नंबर है, और इस पर वहाँ अपना नाम लिखवा लिया ना, तारा नाम कटवा दिया। वहाँ माया दिया जी भी वहाँ पहुँची छपाड़ में। लड़का रोहित ड्यूटी पर गया था 3 दिन से। वो शाम को 1 तारीख को शाम को ही आया, मेरे ख्याल कोई 6-7 बजे के। तो वहाँ जो दोनों गई, वहाँ क्या हुआ वहाँ मैं मौके पर नहीं था। वहाँ इनकी हाथापाई जरूर हुई, गरमा के अंदर दिखाया जरूर, लड़के का नुकसान हो रहे थे चोट के, वो उसने जरूर दिखाया मेरे को। तो प्रॉपर्टी पे कब्जा करने के प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाह रहे हैं। प्रॉपर्टी पर कम से कम भी मेरी देखा देखी 28-30 साल से तो बहू बैठी उसमें। कौन है वो जो सरोज बैठी उसमें? कौन है जो जिसके खिलाफ वो जो जिसके उसका पति है जिसने उसके खिलाफ केस कर रखा, नाम है उनका? राम कुमार। राम कुमार के भाई है सुशील, और सुशील का लड़का और एक राजकुमार, उसका भाई सुशील का, राजकुमार के 2 लड़के, इनके साथ झगड़ा। कोई राजनीतिक प्रेशर पड़ा हुआ है? राजनीतिक प्रेशर पड़ा हुआ है, तो कौन है? क्योंकि 2 लेडीज 1 जेंट पुलिस वाले घर गए थे, इनको अरेस्ट करने गए थे या क्या नोटिस देने गए थे या किस लिए गए थे कोई पता नहीं। तो वहाँ साइड में मेरा घर था, उसमें मेरे बीच वाले लड़के की बहू रहती है, मेरे 3 लड़के अलग अलग रहते हैं। और वो लड़की, वो जो बहू हमारा, वो गूंगी है बेचारी, बोलती नहीं है, सुनता सारा उसको। तो वो घर में गए, उसको ढूंढा, हमारे घर में ढूंढा, अगर यहाँ तो नहीं छुपा रखा आपने उनको, वो वाले बेचारी बोल तो सकन थी कुछ, उन्हें देखा अंदर का वहाँ कोई था नहीं। फिर उसको एक नोटिस डिलीवर कर गए, अंडर साइन, अंडर सिग्नेचर, उसके हमारे बहू के साइन ले गए मैं, और एक पर्चा उसको नोटिस दे गए। फिर मेरे को शाम को दिखाया बहू ने, आगे नोटिस दे गए पापा मेरे को, मतलब दिखाया, वो समझ गया मैं भाई क्या कहना चाह रही है, और उन्होंने बताया भी मेरे से साइन करा लेंगे, बस अल्लाह इतनी बात है। बाकी इतना मैं महसूस कर रहा हूँ कि उसने कर्णदेव से भी शायद फोन कराया, और अंडर प्रेशर काम हो गया। तो पूर्व मंत्री कर्णदेव से भी फोन करवाया? मैं जहाँ तक सुनने में आया, क्या पता किससे कराया, किसने, क्योंकि मैंने सुना किसी Audio Jungle.